हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर ट्यूपल्स को। और आज हम ट्यूपल्स को यहां पर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को। और दोस्तों चलते हैं और समझ लेते हैं सारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स इसी ट्यूपल्स के। एंड देन आएगी बारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो करेंगे हम लोग पाइथन के साथ जुपिटर नोटबुक में। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समझते हैं ट्यूपल्स को। तो भाई ट्यूपल्स बेसिकली क्या है? ट्यूपल्स एक डेटा टाइप है जो कि पाइथन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ भी जो है हम लोग जब यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इस कोड को, तो हम लोग इसके साथ में भी जो है वो यहाँ पर काम करना सीखेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, ट्यूपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि ट्यूपल जो है वो यूज किया जाता है मल्टीपल आइटम्स को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। मतलब सपोज करो कि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें आप बहुत सारी आइटम्स को, बहुत सारे डेटा वैल्यूज को एक साथ में स्टोर करवा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये ट्यूपल्स के साथ आपका यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्यूपल को यूज करोगे। तो ट्यूपल बेसिकली इसलिए भी जरूरी है कि ट्यूपल जो है वो मल्टीपल डेटा वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड आ जाता है यहाँ पर, ट्यूपल इज वन ऑफ फोर बिल्ट in data types in Python used to store collection of data. The other three are list, set and dictionary, all with different qualities and usage. अब आपके पास पाइथन के अंदर जो है वो चार बिल्ट इन डेटा टाइप्स आती हैं, जिसके अंदर से ट्यूपल्स भी जो है एक है और बाकी तीन जो है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर लिस्ट, सेट और डिक्शनरी जो है वो देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन तीनों का जो काम है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, इनकी क्वालिटीज अलग हैं और इनके यूसेज भी जो है वो यहाँ पर अलग हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे आओ तो नीचे आप यहाँ पर देखोगे, अ ट्यूपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। यानी कि जो ट्यूपल है बेसिकली वो कलेक्शन है ऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डर्ड वैल्यू का कलेक्शन है और वो अनचेंजेबल है। मतलब ये कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो यहाँ पर ट्यूपल है वो ट्यूपल यहाँ पर ऑर्डर्ड है और वो अनचेंजेबल है, यानी कि उसको जो है वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आता है ट्यूपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स। और ट्यूपल्स की पहचान होती है हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स है। मतलब अगर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी मल्टीपल डेटा वैल्यूज को डालेंगे तो समझ जाना है कि वो एक ट्यूपल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने सबसे पहले बनाया एक वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पर सिंपली नाम दे दिया है दिस ट्यूपल का। उसके बाद मैंने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर एज इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने ले लिए यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूपल्स को। एंड देन मैंने उसके अंदर कुछ यहाँ पर डेटा वैल्यूज को जो है वो यहाँ पर दे दिया है। अब इस पूरे ट्यूपल्स को, इस पूरी मल्टीपल वैल्यूज को मैं स्टोर करवा रहा हूँ एक सिंगल वेरिएबल में जिसका नाम है यहाँ पर दिस ट्यूपल। उसके बाद मैं सिंपली पुट में यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इस वाले पूरे वेरिएबल को जिसका नाम हमारे पास यहाँ पर दिस ट्यूपल था, इसको मैं प्रिंट कर लूंगा इसी प्रिंट फंक्शन से। और मेरे पास ये जितने भी आइटम्स इसमें स्टोर थे वो सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो ट्यूपल में ट्यूपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज। बट ट्यूपल आइटम्स जो है वो बेसिकली ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और वो अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को। मतलब अगर आप चाहो कि किसी डुप्लीकेट वैल्यूज को ट्यूपल के अंदर डाल दूं या ट्यूपल के अंदर जो है वो स्टोर करवा दूं, तो ऐसे में आप ये काम बड़े ही आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो ट्यूपल है वो अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। ट्यूपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स्ड 0, द सेकंड आइटम्स हैज इंडेक्स्ड 1। अब जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशंस में हमें काफी दफा पढ़ चुके हैं, काफी दफा समझ चुके हैं कि पाइथन के अंदर पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और दोस्तों जहां तक आपके डेटा वैल्यूज है वहां तक जो है वो इंडेक्स जाएगा। और अगर आप बात करते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से नहीं बल्कि -1 से स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम लोग को पता है कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पर 0 के से जो है वो स्टार्ट होती है एंड देन आपके पास जितने भी वैल्यूज हैं उस नंबर तक चली जाती है इंडेक्सिंग। उसके बाद आपके पास आता है ऑर्डर्ड। when we say that tuples are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change।
यानी कि अगर आपने ट्यूपल के अंदर कोई ऑर्डर्ड को सेट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि जो आइटम्स हैं उनके ऑर्डर्ड को आपने डिफाइन कर दिया है, और अगर आपने ऑर्डर्ड को डिफाइन कर दिया है तो फिर आप उस ऑर्डर्ड को चेंज नहीं कर सकते। ये चीज जो है ये आपके पास यहाँ पर देखने में आ जाती है। उसके बाद आती है आपके पास अनचेंजेबल। ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द ट्यूपल हैज बीन क्रिएटेड। यानी कि ट्यूपल जो है वो अनचेंजेबल है, मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पर कोई डेटा वैल्यूज ट्यूपल के अंदर डाल दी, कुछ डेटा वैल्यूज आपने ट्यूपल के अंदर जो है वो स्टोर करवा दी, देन आप जो है उसको ना ऐड कर सकते हो उसमें कोई वैल्यू, ना उसको रिमूव कर सकते हो जब आपने उसको बना दिया उसके बाद। हाँ, बनाने से पहले जो है आप उसको कोई भी चेंजेस आप उसमें कर सकते हो, लेकिन अगर एक दफा आपने ट्यूपल को बना दिया तो उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये जो है ये ट्यूपल का यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आता है अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। सिंस ट्यूपल्स आर इंडेक्स्ड दे कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। यानी कि ट्यूपल के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई ट्यूपल जो है वो अलाउ करता है हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को। सपोज करो कि आपके पास ट्यूपल्स है और ट्यूपल्स के अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी जो है वो अलाउ करेगा और वो जो है आप उसमें रख सकते हो। इसी तरीके से इसी चीज की एग्जांपल यानी कि अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज की एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर नीचे दे रखी है, तो हम इस एग्जांपल के थ्रू जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ट्यूपल्स अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बना लिया एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर दिस ट्यूपल का। उसके बाद ले लिया मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू है, एंड देन उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स लिए जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्यूपल्स को। अब इस ट्यूपल को तो मैंने बना लिया, उसके अंदर मुझे डेटा वैल्यूज देनी है और मैंने डेटा वैल्यूज दे दी यहाँ पर एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक डेटा वैल्यू ऐसी है जो कि डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर आप जो एप्पल है उस एप्पल को देखो, और आपके पास जो चेरी है उस चेरी को भी आप यहाँ पर देख लो। तो जो एप्पल है वो भी यहाँ पर 2 दफा है यानी कि डुप्लीकेट है, और आपके पास देख लो चेरी वो भी जो 2 दफा है, इसका मतलब यह है कि वो भी जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेट है। अब ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये सिर्फ एक दफा प्रिंट हो जाएगी आपके पास। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होंगी, और मतलब आपके पास जो फाइनल जो आपके पास यहाँ पर ट्यूपल आएगा वो आएगा एप्पल, बनाना, चेरी, बस। आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी, इस तरीके से आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। तो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट सिर्फ एक ही दफा जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और वो ट्यूपल के अंदर आपके पास देखने में आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास यहाँ पर ट्यूपल के। अब हम लोग चलते हैं और आगे, और अब यहाँ पर समझते हैं ट्यूपल लेंथ को। अब दोस्तों ट्यूपल लेंथ जो है बेसिकली वो यहाँ पर लेंथ को डिफाइन करने के लिए, मतलब आपका ट्यूपल के अंदर कितनी डेटा वैल्यूज हैं, या फिर आपके ट्यूपल की क्या लेंथ है, या फिर आपके ट्यूपल के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी क्या लेंथ है, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या लेंथ है, ये सारी चीजें जो है वो हमें पहचाननी है या फिर हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और दोस्तों लेंथ फंक्शन जो है वो हम लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपली पुट हमें यहाँ पर देखते हैं टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ ट्यूपल हैज यूज्ड द लेंथ फंक्शन। यानी कि अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके डेटा वैल्यूज के अंदर जो बेसिकली जो आपके पास यहाँ पर ट्यूपल है, उस ट्यूपल में जो डेटा वैल्यूज है उन डेटा वैल्यूज की लेंथ क्या है, तो उस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली पुट अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ट्यूपल, यानी कि हम उन सारे नंबर ऑफ आइटम्स को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं और वो लेंथ के साथ प्रिंट कर रहे हैं। अब कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया दिस ट्यूपल का, एंड देन मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस पूरे ट्यूपल को जो है वो स्टोर करवा दिया है, और इस ट्यूपल में मैंने कुछ डिफरेंट डेटा वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड देन अभी मैंने यहाँ पर करना है प्रिंट फंक्शन यूज, एंड देन उसके अंदर मुझे लेना है यहाँ पर लेंथ फंक्शन। अब ये जो लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ फंक्शन या फिर लेंथ मेथड क्या करेगा कि आपके पास इस वाले वेरिएबल में जो स्टोर ट्यूपल है उस ट्यूपल की क्या लेंथ है उसको जो है हमें यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे देखो तो नीचे हमें कहता है क्रिएट ट्यूपल विद वन आइटम। टू क्रिएट अ ट्यूपल विद ओनली वन आइटम यू हैव टू एड अ कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ ट्यूपल। अगर आप यहाँ पर किसी ट्यूपल को क्रिएट करते हो किसी एक आइटम से, तो उसके अंदर आपको उस आइटम से पहले जो भी आप चीज ऐड कर रहे हो उससे पहले आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ताकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सके। वरना अगर आप यहाँ पर ये काम नहीं करोगे तो आपको जो पाइथन का जो बेसिकली इंटरप्रेटर है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये एक ट्यूपल की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया दिस ट्यूपल। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया है एक ट्यूपल के अंदर एक सिर्फ सिंगल वैल्यू जो कि है एप्पल। अब इस एप्पल के बाद आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है।
अब कमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमें कहता है यू हैव टू ऐड अ कमा आफ्टर द आइटम, यानी कि जो भी हमारा आइटम है जो कि हमने इस ट्यूपल के अंदर प्रोवाइड किया है उस आइटम के बाद हमें कमा लगाना है, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज एज अ ट्यूपल। अगर आप यहाँ पर कमा नहीं लगाएंगे तो जो पाइथन है वो यहाँ पर इसको ट्यूपल की तरह जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर ये चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज करोगे एंड देन यहाँ पर आप अभी इस ट्यूपल की टाइप को चेक करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप मेथड का यूज करोगे। और दोस्तों टाइप मेथड जो है हमें बताएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर जो स्टोर ट्यूपल है उसकी क्या टाइप है, उसके बाद में यानी कि किस टाइप का डेटा आपने स्टोर करवा रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो नॉट अ ट्यूपल, इसके अंदर हमें क्या बताया गया कि भाई इसके अंदर हमें बोलता है कि यहाँ पर जो है आपने एक वेरिएबल को बनाया और इस वेरिएबल का नाम आपने सिंपली दे दिया दिस ट्यूपल, और उसके बाद में इसके अंदर भी जो एक ट्यूपल के अंदर एक डेटा वैल्यू को स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। एंड देन इसको भी हमने प्रिंट किया टाइप मेथड के साथ, और टाइप फंक्शन है जो है इसकी टाइप यानी कि इसके अंदर जो स्टोर डेटा है इस ट्यूपल में, उस ट्यूपल के अंदर स्टोर डेटा की टाइप हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आ रहे हो और यहाँ पर आप देखते हो ट्यूपल आइटम्स डेटा टाइप्स, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो ट्यूपल आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी कि जो ट्यूपल आइटम्स हैं उनमें आप किसी भी डेटा टाइप को की वैल्यूज जो है उनको स्टोर करवा सकते हो। अब जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखो तो यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा है, यानी कि 3 डेटा है जिसकी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है। पहला जो आपके पास ट्यूपल है ट्यूपल 1, इसके अंदर जो हमने डेटा दिया है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। दूसरा है ट्यूपल 2, इसके अंदर हमने जो डेटा दिया है वो है इंटीजर टाइप का डेटा। एंड देन आता है ट्यूपल 3, जिसके अंदर हमने डेटा जो दिया है वो है बूलियन टाइप का। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, इंटीजर, इंट का मतलब होता है इंटीजर, एंड बूलियन डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने 3 ट्यूपल्स बनाए और 3 अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि आप देख रहे हो 3 अलग अलग नाम से अलग अलग वेरिएबल्स को बनाया और उन तीनों में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज के ट्यूपल्स को हमने स्टोर करवा दिया है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ट्यूपल 1, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है ट्यूपल 2 एंड थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया हमने ट्यूपल 3, और इन तीनों में डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो ट्यूपल्स हैं उनको हमने स्टोर करवा दिया है। उसके बाद हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ट्यूपल स्टोर करवाए इन वेरिएबल्स में उनके अंदर जो डेटा है उनकी क्या टाइप है। उसके बाद में आता है हमारे पास अ ट्यूपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई ट्यूपल जो है वो यहाँ पर किसी भी डेटा टाइप के डेटा को हम ट्यूपल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी आइटम को हम जो है वो ट्यूपल के अंदर जो है वो यहाँ पर देकर हम स्टोर करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में। आप यहाँ देख रहे हो अ ट्यूपल विद स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड बूलियन वैल्यूज। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है जो कि डबल कोटेशन मार्क्स में है, ये जो डबल कोटेशन मार्क्स में है ये जो है ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। उसके बाद आता है यहाँ पर 34 जो कि आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है। एंड देन आपके पास आता है यहाँ पर कंडीशन वाइज, तो ये होता है आपके पास यहाँ पर ट्रू और ये होता है आपके पास यहाँ पर बूलियन टाइप का डेटा। तो हमारे पास टोटल 3 डेटा है और 3 अलग अलग डेटा टाइप को जो है हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया है, स्ट्रिंग, इंटीजर्स एंड बूलियन। उसके बाद हमने इसको पूरे ट्यूपल्स को जो है वो स्टोर करवा दिया एक ऑब्जेक्ट में जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर ट्यूपल 1। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर ट्यूपल्स। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम टाइप्स को जो है वो देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम टाइप्स को चेक करेंगे कि हम किस तरीके से टाइप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रॉम पाइथन्स पर्सपेक्टिव ट्यूपल्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद डेटा टाइप ट्यूपल। अब आप यहाँ देख रहे हो ये कहता है कि भाई पाइथन जो है यानी कि जो पाइथन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो ट्यूपल्स है बेसिकली वो डिफाइन करता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप्स के साथ में। तो आप यहाँ देख रहे हो क्लास, अब क्लास के अंदर क्या है ट्यूपल। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप कहते हैं भाई व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ ट्यूपल, यानी कि अगर हमें ये जानना है कि ट्यूपल की डेटा टाइप क्या है तो हमें सिंपली पुट यहाँ पर जो है वो टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और टाइप फंक्शन जो है हमें इस ट्यूपल की डेटा टाइप को बता देगी। तो अब यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को बनाया जिसका नाम हमने यहाँ पर दे दिया माई ट्यूपल, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर लेकर इस पूरे ट्यूपल को असाइन किया इस वेरिएबल को या फिर हमने स्टोर किया इस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद में हमने सिंपली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज किया एंड देन यूज किया टाइप फंक्शन को और फिर पास कर दिया इस टाइप फंक्शन में हमने इस वाले वेरिएबल को जिसमें हमने इस वाले ट्यूपल को स्टोर करवा रखा है। अब जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो ट्यूपल के अंदर स्टोर डेटा है इस डेटा की जो टाइप है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर द ट्यूपल कंस्ट्रक्टर। It is also possible to use the tuple constructor to make a tuple।
अब हम लोग जो है वो ट्यूपल, अब ये भी पॉसिबल है कि भाई हम लोग जो है वो एक ट्यूपल को उसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ भी जो है वो हम लोग बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमें यही चीज कहता है, यूजिंग द ट्यूपल मेथड टू मेक अ ट्यूपल। सबसे पहले इसी तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है दिस ट्यूपल, एंड देन हमने जो है यहाँ पर अभी ट्यूपल यानी कि जो डेटा, जो आपके पास डेटा टाइप है उसको हमने मेंशन करके जो है इस बार ट्यूपल बनाया है। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पर हमने मेंशन किया ट्यूपल, उसके बाद हमने लिया डबल राउंड ब्रेसेस, और दोस्तों डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पर कुछ डेटा को पास कर दिया। नोट द डबल राउंड ब्रैकेट्स। अब ये चीज जो है कमेंट लगा के हमें यहाँ पर रिमाइंड करवा रहा है कि आपको यहाँ पर अगर जो है कंस्ट्रक्टर्स का एक ट्यूपल बना रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल राउंड ब्रैकेट्स को लेना पड़ेगा, सिंगल राउंड ब्रैकेट्स को नहीं लेना। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ में ट्यूपल को जो है वो बनाया है। तो अगर कंस्ट्रक्टर के साथ आपको ट्यूपल को बनाना है तो उसके लिए आपके पास सिंगल राउंड ब्रैकेट्स नहीं चलेंगे, उसके लिए आपको डबल राउंड ब्रैकेट्स लेने हैं, उसमें जो है वो डेटा को दे देना है। उसके बाद सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और हमारा वेरिएबल जो है दिस ट्यूपल, इसको हम यहाँ पर पास करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करके जो हमारे यहाँ पर ट्यूपल है वो बन जाएगा और हम सक्सेसफुली एक कंस्ट्रक्टर के साथ भी ट्यूपल को बना सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हो हमारे पास आता है पाइथन कलेक्शंस। अब पाइथन कलेक्शंस के अंदर हमें कहता है भाई पाइथन जो एरेज है बेसिकली देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर 4 जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप जो है वो पाइथन में प्रोवाइड करता है। पहले नंबर पे आ जाता है आपके पास लिस्ट, उसके बाद आता है ट्यूपल, सेट एंड देन डिक्शनरी। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जरा यहाँ पर लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। यानी कि ये जो है ये कहता है भाई लिस्ट जो है एक कलेक्शन है ऑर्डर्ड वैल्यूज का और वो चेंजेबल है, यानी कि आप उसकी डेटा वैल्यूज को चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम पे। और वो जो है वो उसके साथ साथ जो है वो अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को। उसी तरीके से आप सेकंड वाली जो डेटा टाइप है वो आ जाती है ट्यूपल, और ट्यूपल पे जो कलेक्शन है ऑर्डर्ड और लेकिन वो अनचेंजेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। और लेकिन ये भी जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। उसके बाद आता है तीसरी डेटा टाइप जो कि है सेट, और सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल। यानी कि जो सेट जो डेटा टाइप है वो उस एक ऐसा कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड वैल्यू का है और वो अनचेंजेबल है, मतलब उसकी वैल्यूज को भी जो है वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। एंड अनइंडेक्स्ड मतलब ये कि उसकी वैल्यू जो है वो अनइंडेक्स्ड है, मतलब कोई भी उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो कहीं भी जा सकती, तो वो अनइंडेक्सिंग है, मतलब उसके अंदर इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती। नंबर्स जो आपके पास वैल्यूज हैं उसकी प्लेसमेंट जिस जगह पे हो रखी है वो नंबर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नो डुप्लीकेट मेंबर्स, ये जो है ये अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट वैल्यूज को या फिर डुप्लीकेट मेंबर्स को। उसी तरीके से हमारे पास लास्ट यानी कि फोर्थ वाली जो डेटा टाइप है पाइथन की वो आ जाती है यहाँ पर डिक्शनरी, और ये हमें कहती है भाई डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल नो डुप्लीकेट मेंबर्स। यानी कि भाई डिक्शनरी जो है वो एक कलेक्शन है ऑर्डर्ड वैल्यूज का और वो चेंजेबल है, यानी कि ऑर्डर्ड भी है और चेंजेबल यानी कि उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको अलाउ नहीं करेगा। ये जो डिक्शनरी है डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। तो ये होते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर पाइथन के कलेक्शंस, और पाइथन के अंदर बिल्ट इन 4 डेटा टाइप्स होती हैं लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी, जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक्सेस ट्यूपल आइटम्स, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, यानी कि हम लोग स्लाइसिंग करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इंडेक्स यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट डेटा वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, फिर हम जो है उनको अपने साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो यू कैन एक्सेस ट्यूबल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट द सेकंड आइटम इन द ट्यूबल। अगर हमें यहाँ पर सेकंड आइटम मतलब हमें मान लो कि यहाँ पर पहले नंबर पे एप्पल है, सेकंड नंबर पे आपके पास यहाँ पर बनाना है और थर्ड नंबर पे जो है वो चेरी है, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मली काउंट वाइज देख रहा हूँ। अगर मैं इंडेक्सिंग वाइज देखूं तो इंडेक्सिंग वाइज 0 पे जो है वो एप्पल प्रेजेंट है, 1 पे जो है वो बनाना प्रेजेंट है एंड 2 पे जो है वो यहाँ पर चेरी प्रेजेंट है। अब मुझे किसी भी पोजीशन से जो है किसी भी रैंडम फ्रूट को यहाँ पे से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक्सेसिंग का यूज करते हैं, यानी कि हम जो है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्यूपल में से किसी भी रैंडम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया दिस ट्यूपल का। उसके बाद हमने बनाया एक
ट्यूपल और इस ट्यूपल में हमने कुछ वैल्यूज डाल दी एंड देन हमने इस पूरे ट्यूपल को स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन यूज करने के बाद में उस वेरिएबल को यहाँ पर दे देंगे जिस वेरिएबल में हमने इस ट्यूपल को स्टोर करवा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1। अब मैंने यहाँ पर 1 क्यों दिया, 1 क्या है, 1 इंडेक्सिंग वैल्यू है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 0 की जो आपके पास एप्पल है बेसिकली उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू है 1 और चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू है 2। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर दे रखा है 1, इसका मतलब यह है कि 1 जो है वो किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, बनाना की। इसका मतलब यह है कि हम इस पूरे ट्यूपल में से बनाना को एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है सिंपली पुट हमने यहाँ पर 1 दे दिया और 1 यानी कि जिस भी डेटा वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है वो वाला डेटा हमारे पास यहाँ पर ट्यूपल में से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पर 1 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, बनाना की, तो बनाना जो है वो मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये तो बात थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग की। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस स्टार्ट फ्रॉम द एंड, यानी कि ये कहता है भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि वो जो है वो आखिर से स्टार्ट होगी। -1 रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर्स टू द सेकंड लास्ट आइटम, यानी कि -1 जो है वो बेसिकली रेफर करेगा लास्ट आइटम को और जो -2 है वो यहाँ पर रेफर करेगा सेकंड लास्ट आइटम को। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द ट्यूपल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर लास्ट आइटम यानी कि ट्यूपल का जो लास्ट आइटम है उसको अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली पुट यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमें पता है -1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो चेरी है हम चेरी से जाएंगे एप्पल तक, मतलब चेरी बनाना एप्पल है, मतलब हम उल्टा जाएंगे। तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो यहाँ पर जो चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो होगी -1, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी -2 और एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी -3। अब यहाँ पर मैंने दे रखा है -1, इसका मतलब -1 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू थी, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू थी। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो डेटा वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होगा, चेरी वाला जो है हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे और आउटपुट में हमारे पास ये चेरी जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। तो जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो वाला जो आइटम है जो हमारे ट्यूपल में प्रेजेंट है वो वहां से निकलकर यानी कि वहां से जो है वो एक्सट्रैक्ट करके हम उसको आउटपुट में प्रेजेंट जो है वो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर रेंज ऑफ इंडेक्सेस। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। यानी कि रेंज ऑफ इंडेक्सेस का मतलब है कि आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आप जो है यानी कि पर्टिकुलर रेंज जो होती है इंडेक्सिंग की, उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की रेंज से जो है आप एक्सट्रैक्ट करोगे फिर एक्सेस करोगे अपने जो भी आइटम्स हैं जो कि ट्यूपल में प्रेजेंट है उनको। अब आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में कि भाई एग्जाम्पल में कहता है रिटर्न द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम, यानी कि ये हमें कहता है कि भाई हम जो है यहाँ पर थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला जो आइटम है इस जो हमारे पास ट्यूपल इसमें प्रेजेंट है उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम सिंपली पुट यहाँ पर वेरिएबल सबसे पहले बना लिया हमने और इस पूरे ट्यूपल को इस वाले वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर यूज किया है प्रिंट फंक्शन एंड देन प्रिंट फंक्शन को यूज करने के बाद में हमने ये जो ट्यूपल है यानी जो हमारा वेरिएबल था दिस ट्यूपल इस वाले ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को हमने दे दिया, पास कर दिया। उसके बाद हमने स्क्वायर बेसिस के अंदर 2:5, अभी जो 2:5 है इसका मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा वैल्यू या फिर आइटम प्रेजेंट है वहां से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक जो जितने भी डेटा वैल्यूज है उन सभी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हो ये हो गई यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो एप्पल है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2, ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू 4, वाटरमेलन की इंडेक्सिंग वैल्यू 5 और मैंगो की इंडेक्सिंग वैल्यू 6। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 5 तक दिया है, मतलब 5 तक हमने लास्ट लिमिट दी है, ये सिर्फ 4 तक एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ से 0 1 2 यानी कि एप्पल को भी छोड़ देगा यानी कि 0 को भी छोड़ देगा और 1 को भी छोड़ देगा, 2 से स्टार्ट करेगा और जाएगा 4 तक यानी कि 2 3 4, मतलब सिर्फ कीवी तक। यानी कि हमारे पास 3 डेटा आइटम्स प्रेजेंट होंगे यानी कि प्रिंट होंगे, वो होंगे चेरी, ऑरेंज और कीवी। क्यों होंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू कौन सी दी है कि भाई हमें कहां से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो यहां से हमारे पास दी है चेरी। अब चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू में पता है 2 है तो 2 3 4, बस ये 5 तक नहीं जाएगा,
5 तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हम 6 देते तब वो 5 को इंक्लूड करता, अगर हम 7 देते तो वो 6 को इंक्लूड करता, अगर हम 6 देते, अगर हम यहाँ पर 8 देते तो वो 7 को भी इंक्लूड करता। तो एक नंबर आगे वाला जो हम देंगे तो वो एक नंबर पीछे वाले तक इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है और कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 3, 2, 3, 4, बस ये 3, यानी कि चेरी, ऑरेंज और कीवी जो है ये हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को अकॉर्डिंगली। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिंग इसी पाइथन में। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और एक्सेस ट्यूपल किस तरीके से किए जाते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो ये कहती है भाई दिस एग्जांपल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू बट नॉट इंक्लूडेड कीवी। अब ये कहता है कि भाई ये जो आइटम है ये रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को, लेकिन ये जो कीवी है ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब ये जो कोलन है, कोलन इस बार आपने 4 के आगे लगाया है, इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रिंट होंगी। मतलब ये कि आपके पास यहाँ देख रहे हो एप्पल की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 0 है, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2, ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू 4। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये कीवी को इंक्लूड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 तो लास्ट लिमिट दी है, 4 तक ये इंक्लूड नहीं करता, ये सिर्फ 3 तक इंक्लूड करेगा। मतलब 3 तक जितनी भी इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं ये सिर्फ उनको जो है यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट करेगा स्टार्टिंग से लेके। तो यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, बस, यानी कि हमारे पास आउटपुट में प्रिंट होंगे एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, बस ये 4 जो डेटा आइटम्स हैं ये हमारे पास आउटपुट में जो है वो प्रिंट होंगे, क्योंकि इनके जो यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो सारी 4 से कम है, 4 नहीं है। तो 4 हमने इसलिए दिया क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो है वो 3 तक, यानी कि 3 तक जितनी भी इंडेक्सिंग वैल्यू वाले डेटा वैल्यूज हैं, डेटा आइटम्स हैं, उन सभी को जो है हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है बाय लिविंग आउट द एंड वैल्यू द रेंज विल गो ऑन टू द एंड ऑफ द लिस्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो रेंज है वो चली जाएगी आपके पास एंड में। तो आप यहाँ अगर एग्जाम्पल को देखो तो एग्जाम्पल कहती है द एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम चेरी एंड टू द एंड। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी हमने यहाँ पर नंबर को पहले दिया और कोलन को बाद में दिया है। इसका मतलब यह है कि जो 2 पे इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट है ये उसको छोड़कर उसके बाद आने वाले जितने भी डेटा वैल्यूज हैं उन सभी को जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है। तो यानी कि ये 2 से, यानी कि जितने भी 2, ये 2 को, यानी कि एप्पल, बनाना, चेरी, इन तीनों को छोड़कर ऑरेंज, कीवी, वाटर मेलन और मैंगो, इन चारों को जो है यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो 2 से बड़ी है, तो इसलिए जो है ये हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिंग इसी पाइथन के अंदर ट्यूपल में। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अभी तक हम लोग ने देखी थी भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग या पॉजिटिव स्लाइसिंग हम किस तरीके से करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्यूपल। यानी कि अगर आपको यहाँ पर स्लाइसिंग करनी है नेगेटिव तरीके से, मतलब एंड से, जो ट्यूपल है उसके एंड वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है और जाना है स्टार्टिंग वाली वैल्यू तक, ऐसे स्लाइसिंग करनी है तो ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स -4 इंक्लूडेड टू इंडेक्स -1 एक्सक्लूडेड। यानी कि ये जो स्टार्ट, यानी कि जो स्टार्ट होगा वो होगा -4 से। तो यहाँ पर आ गई मैंगो, यहाँ पर आप इस तरफ से देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब मैं देख रहा हूँ उल्टा आ रहे हो। तो उल्टा अगर आप देखो तो पहले आ रहा है मैंगो, मेलन, कीवी, ऑरेंज, चेरी, बनाना, एप्पल, लास्ट में आ रहा है एप्पल। लेकिन अगर आप पॉजिटिव देखते हो तो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिहाज से, यानी कि नेगेटिव स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो नेगेटिव स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे? मैंगो, मेलन, कीवी, ऑरेंज, चेरी, बनाना और एप्पल। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है नेगेटिवली वो क्या है? मैंगो। तो उसके लिए मैंगो की जो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी? -1, मेलन की -2, फिर कीवी की -3, ऑरेंज की -4, चेरी की -5, बनाना की -6, एप्पल की -7। लेकिन हमने यहाँ पर
एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कहां से करनी है वो इंडेक्सिंग वैल्यू दे रखी है, मतलब -4 पे जो डेटा वैल्यू प्रेजेंट है उस -4 से लेकर जो है आपको इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन -1 को वो जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा। अब आप यहां पर देख लो, मैंने यहां पर दिया -1, -2, -3, -4, यानी कि -1 इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है, मैंगो की, -2 इंडेक्सिंग वैल्यू मेलन, -3 इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई कीवी, -4 मतलब यहाँ से ऑरेंज से जो है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट, जो आपके पास एक्सेसिंग है वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर इंक्लूड होंगे -4, -3, यहाँ पर आ गया -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑरेंज, यहाँ पर आ जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया तो ये आएगा ऑरेंज, कीवी, मेलन। मतलब ये वाला जो है यानी कि जिसकी वैल्यू -1 है, ये -1 वाले को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेगा। आप देख रहे हो -4 से हमें स्टार्ट करनी है, तो -4 से इंडेक्सिंग वैल्यू, -4 इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है, ऑरेंज की। तो आप देख रहे हो -4, -3, -2, -1, यानी कि हमारे पास -1 क्योंकि एक्सक्लूसिव है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ आएंगी ऑरेंज, कीवी और मेलन, बस। क्यों आएंगी, क्योंकि ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू -4 है, कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू -3 है, मेलन की इंडेक्सिंग वैल्यू -2 है, और मैंगो की इंडेक्सिंग वैल्यू -1 है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने हमें कह दिया है कि भाई हम -1 पे जो इंडेक्सिंग वैल्यू पे ऊपर जो डेटा प्रेजेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे आउटपुट पे। उससे पहले वाली जो इंडेक्सिंग वैल्यू पे डेटा प्रेजेंट है सिर्फ वहां तक जो है एक्सेसिंग स्लाइसिंग हो सकती है, यानी कि हमारे पास आउटपुट में आएगा ऑरेंज, कीवी और मेलन, बस। उसके बाद आता है भाई यहाँ पर चेक इफ आइटम एग्जिस्ट टू डिटरमिन इफ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ ट्यूपल, यूज द इन कीवर्ड। यानी कि अगर आपको ये जानना है कि कौन सा आइटम, मतलब सपोज करो कि मेरे पास, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस वाले ट्यूपल में जो कि मैंने बनाया है इसमें वाटरमेलन प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हो इसमें वाटरमेलन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एप्पल, बनाना और चेरी प्रेजेंट है, वाटरमेलन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पर जानना है कि कौन सा आइटम मेरे यहाँ पर ट्यूपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए जो है मैं इन कीवर्ड का यूज करूंगा। तो सिंपली पुट अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना दिया एक वेरिएबल को, जिसको मैंने यहाँ पर दिस ट्यूपल का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने एक ट्यूपल बनाया और उस ट्यूपल को इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। एंड देन अभी मैंने यूज किया यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को, तो मैंने दिया इफ, उसके बाद मैंने दे दिया एप्पल, डबल कोटेशन मार्क्स में दे दिया एप्पल इन दिस ट्यूपल। यानी कि अब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि क्या एप्पल इस वाले ट्यूपल में जो कि मैंने बनाया है इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे इन वाले कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर इस ट्यूपल को मैंने स्टोर करवा रखा है, तो उसका नाम है दिस ट्यूपल, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। एंड देन कोलन, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है। अगर मेरी कंडीशन सही होगी, मतलब अगर एप्पल जो है वो इस वाले ट्यूपल में प्रेजेंट होगा, तो मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, यस एप्पल इज इन द फ्रूट ट्यूपल। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी कि भाई एप्पल जो है वो इस वाली ट्यूपल में प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होके आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी मेरे पास यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। तो क्योंकि अभी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है कि मैं पूछ रहा हूं इससे कि भाई क्या एप्पल इस वाले ट्यूपल में प्रेजेंट है, तो हाँ बिल्कुल एप्पल जो है वो इस वाले ट्यूपल में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है मेरे पास आउटपुट में ये वाला जो मैसेज है, यस एप्पल इज इन द फ्रूट ट्यूपल, ये जो है वो मेरे पास आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये होते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। अब हम लोग बात करेंगे अपडेट ट्यूपल्स की। तो अपडेट ट्यूपल्स के बारे में हम क्या कहते हैं भाई, ट्यूपल्स आर unchangeable, meaning that you cannot change, add or remove items once the tuple is created, but there are some workarounds। यानी कि ट्यूपल्स एक ऐसे मैं बोलूंगा डेटा टाइप है वो जो कि अनचेंजेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई चीज ऐड की जा सकती है, ना उसमें से कोई चीज रिमूव की जा सकती है, ना आप किसी आइटम्स को उसमें से रिमूव कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट करने से आप जो है उसमें से चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो चेंज ट्यूपल वैल्यूज। अब नॉर्मली आप यहाँ देख रहे हो कि मैं जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, मतलब मैं जो है यहाँ पर किसी भी ट्यूपल को जो है वो चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसमें प्रेजेंट कोई भी डेटा वैल्यूज को मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, ना मैं ऐड कर सकता हूँ, ना मैं कोई मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ मेरे इस ट्यूपल के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हो once a tuple is created you cannot change its values, tuples are unchangeable or unmutable as it is also called, but there is a workaround, you can
convert the tuple into a list, change the item and convert the list back into a tuple. अब ये जो अपडेट वाला मेथड है, ये अपडेट वाला मेथड हमें क्या करता है कि भाई हम जो है वो ट्यूपल को अपडेट करें तो हम जो है वो यहाँ पर चेंजेस कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में, कन्वर्ट द ट्यूपल इनटू अ लिस्ट टू बी एबल टू चेंज इट, यानी कि कन्वर्ट करेंगे हम ट्यूपल को लिस्ट में और वो जो है वो काबिल हो जाएगा कि हम उसके अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते, उसकी आइटम्स को, उसके डेटा वैल्यूज को ना ऐड कर सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाहें कि भाई हम लिस्ट में उसको पहले कन्वर्ट करें, ट्यूपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट करें और फिर चेंज करें, तो ये डेफिनेटली काफी पॉसिबल है और ये हम काम करने वाले हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ इस एग्जाम्पल में कि सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल बनाया, पहले मैंने दे दिया यहाँ पर x एंड दे दिया y। अब x में मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवा दिया और y में जो है मैं यहाँ पर एक लिस्ट जो मेरे पास मेथड है उसको मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने जो है इस वाले वेरिएबल को जिसमें मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया था उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो इस वाले ट्यूपल को कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, इस वाले ट्यूपल को कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमने प्रीवियसली स्लाइड्स में पढ़ा है कि लिस्ट जो है वो यहाँ पर चेंजेबल है, मॉडिफाई हम उसको कर सकते हैं, उसकी डेटा वैल्यूज को कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ट्यूपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हमने पहले कन्वर्ट करना है ट्यूपल को लिस्ट में और वही काम हम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को यूज किया एंड देन मैंने यहाँ पर जो है वो ये वाला वेरिएबल जो कि जिसमें मैंने बेसिकली अपना जो ट्यूपल है उसको स्टोर करवाया था, जिसका नाम था x, मैंने वो जो है वो यहाँ पर पास कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ y एंड देन मैंने यहाँ पर दिया है 1। अब मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर दे दी 1 और मैं इंडेक्सिंग वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि इस वाली इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो भी डेटा आइटम मेरे पास प्रेजेंट है उसको मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास अब आप देख रहे हो मुझे जो है वो यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं आइटम को ऐड कर रहा हूँ किस इंडेक्सिंग वैल्यू पे, इंडेक्सिंग नंबर 1 पे। अब इनिशियली इंडेक्सिंग नंबर 1 पे मेरे पास बनाना प्रेजेंट है, लेकिन अभी बनाना की जगह मेरे पास इंडेक्सिंग नंबर 1 पे आ जाएगा कीवी, तो मेरे पास आ जाएगा एप्पल, कीवी और चेरी। ये मेरे पास फाइनल लिस्ट जो है वो जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जैसे मैं चेंज कर लूंगा फिर मुझे अभी लिस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो है वो अभी प्रेजेंट है इनिशियली, अभी मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको किसमें, ट्यूपल में, वापस ट्यूपल में कन्वर्ट करना है। पहले मुझे मॉडिफिकेशन करनी थी इसलिए मैंने ट्यूपल को चेंज किया लिस्ट में, अभी मेरी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी मुझे वापस लिस्ट से इसको कन्वर्ट कर देना है ट्यूपल में। तो उसके लिए सिंपली पुट मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया x और उसके अंदर मैंने लिया ट्यूपल मेथड या ट्यूपल आपके पास फंक्शन को। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया इस वाले वेरिएबल को जो कि है y, और ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर मेरे पास लिस्ट थी और ये लिस्ट जो है ये अब कन्वर्ट हो चुकी है मेरे पास ट्यूपल में। और फाइनली हम जब अपने वेरिएबल को x को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी होगी, यानी कि सक्सेसफुली हमने कन्वर्ट कर दी होगी यहाँ पर हमारे ट्यूपल को, जो है बेसिकली लिस्ट को जो है वो ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ये जो है हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से मॉडिफिकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं ट्यूपल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सिंस ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल दे डू नॉट हैव अ बिल्ट इन अपेंड मेथड बट देयर आर अदर वेज टू ऐड आइटम्स टू अ ट्यूपल। मतलब ये कि ट्यूपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन और हमारे पास ना ही कोई ऐसा बिल्ट इन अपेंड वाला मेथड है कि जिससे हम जो है वो डायरेक्टली ऐड कर सकें किसी भी वैल्यू को, लेकिन हमारे पास दूसरे कई तरीके हैं जिसको हम यूज करते हुए जो है हम लोग यहाँ पर नए आइटम्स को ट्यूपल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट जस्ट लाइक द वर्क अराउंड फॉर चेंजिंग अ ट्यूपल यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट, ऐड योर आइटम एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू अ ट्यूपल। यानी कि भाई इसी तरीके से यही वाला काम अभी हमने जो सीखा है वही यहाँ पर करना है कि ये हमें कह रहा है कि भाई अगर आपको यहाँ पर अपने ट्यूपल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, अपने ट्यूपल के अंदर कोई नई डेटा वैल्यू को ऐड करना है, तो हमारे पास एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि पहले हम अपने ट्यूपल को कन्वर्ट करें लिस्ट में। और क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, हमने पढ़ा था कि लिस्ट जो है भाई वो चेंजेबल है, उसमें आइटम्स जो है आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पहले हमने उसको कन्वर्ट किया हमारे ट्यूपल को लिस्ट में, हमने पहले जो है वो ऐड किया अपने डेटा को, उसके बाद ऐड करने के बाद हमने जो हमारे पास फाइनल लिस्ट आई उस लिस्ट को वापस कन्वर्ट कर दिया हमारे पास ट्यूपल में। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन कर ली। अब इसी तरीके से यही काम हम एग्जाम्पल के अंदर कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कन्वर्ट द ट्यूपल इनटू अ लिस्ट, ऐड ऑरेंज एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू अ ट्यूपल। अब जैसा कि हमने यहाँ पर ऑरेंज को ऐड किया तो सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है दिस ट्यूपल, और इस पूरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में मैंने स्टोर करवा दिया ट्यूपल को,
और इस ट्यूपल के अंदर आप देख रहे हो 3 वैल्यूज हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। उसके बाद मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाया जिसका नाम है y, और इस y के अंदर मैंने अभी लिस्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पर उस चीज को जो है स्टोर करवाना है जो कि लिस्ट होगी मेरी, तो मैंने लिस्ट को कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिस्ट मेथड देना पड़ेगा, और लिस्ट मेथड के अंदर मैं यहाँ पर पास करूंगा हमारा वेरिएबल जिसके अंदर मैंने ट्यूपल को स्टोर करवाया, क्योंकि इस ट्यूपल के जो है हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट में। उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा अपने वेरिएबल यानी कि y.append orange, यानी कि जो हमारा यहाँ पर लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पर ऑरेंज को जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब जो डेटा वैल्यू है ऑरेंज उसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। एंड देन ऐड करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक दूसरा वेरिएबल यानी कि मेरा जो वेरिएबल था दिस ट्यूपल, इसको मैं वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने लिस्ट में इसको कन्वर्ट किया, मैंने चेंजेस किए, उसके बाद अब मैं करना वापस कन्वर्ट करूंगा इसको ट्यूपल में, तो ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए ट्यूपल मेथड, एंड देन उस वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा जिसमें मैंने उस लिस्ट को स्टोर करवाया था, और फिर मेरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगी ट्यूपल में, और साथ साथ हमारी मॉडिफिकेशन भी हो जाएगी और हमारी फाइनल ट्यूपल आ जाएगा एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज, जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ऐड ट्यूपल टू अ ट्यूपल, यानी कि हम जो है वो ट्यूपल के अंदर ट्यूपल को ऐड कैसे कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू ऐड ट्यूपल्स टू ट्यूपल्स, सो इफ यू वांट टू ऐड वन आइटम और मैनी, क्रिएट अ न्यू ट्यूपल विद द आइटम एंड ऐड इट टू द एग्जिस्टिंग ट्यूपल। अब आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास ये कहता है कि भाई ट्यूपल जो है, यानी कि आप अगर अलाउ करते हो कि भाई हम जो है वो ऐड करना चाहते हैं ट्यूपल के अंदर ट्यूपल को, या फिर आप चाहते हो कि भाई एक आइटम को जो है, या फिर आप चाहते हो कि बहुत सारे आइटम्स को जो है वो क्रिएट करो एक नए ट्यूपल के अंदर, और आप जो उसको यहाँ पर मर्ज करना चाहते हो या फिर जो है वो ऐड करना चाहते हो ट्यूपल के साथ में, तो उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है कि आप जो है यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करोगे एक नए ट्यूपल को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल में कि क्रिएट अ न्यू ट्यूपल विद अ वैल्यू ऑरेंज एंड ऐड दैट ट्यूपल, यानी कि सबसे पहले हमें एक ट्यूपल को जो है वो बनाना है, यानी कि उसमें हमने एक वैल्यू को ऐड किया जो कि है ऑरेंज। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, दिस ट्यूपल इज इक्वल टू, और देन हमने यहाँ पर जो है वो ट्यूपल बनाया और हमने यहाँ पर डेटा वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। एंड देन अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया y, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया एक ट्यूपल को जो कि है ऑरेंज, और उस ऑरेंज के अंदर यानी कि मेरे पास जो ट्यूपल है उस ट्यूपल में मैंने एक वैल्यू दे दी, डेटा वैल्यू जो कि है ऑरेंज। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है कॉमा। अब ये जो कॉमा है, ये कॉमा बेसिकली क्या है, ये कॉमा इसलिए बता रहे कि भाई ये जो है एक ट्यूपल है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई पाइथन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर हम यहाँ पर कमा नहीं लगाएंगे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पर कमा को लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद हमारे पास वही सेम वेरिएबल है दिस ट्यूपल, एंड देन अभी हमने यहाँ पर यूज करना है प्लस इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस इज इक्वल टू वाई का मतलब है कि हमने जो है वो ट्यूपल के अंदर ट्यूपल को ऐड करना है, तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पर यूज करना है प्लस एंड इज इक्वल टू, और उसके बाद हमारा वेरिएबल जिसमें हमने यहाँ पर ऑरेंज को, यानी कि जो सेकंड ट्यूपल था जिसमें हमारे पास एक ही वैल्यू थी जो कि थी ऑरेंज, उसको हमने स्टोर करवाया, उसको हमने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद सिंपली पुट हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है, एंड देन हमारा जो दिस ट्यूपल वाला वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ पर इसमें पास कर देना है, और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इसका हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कुछ और चीजों पे, तो आप यहाँ देख रहे हो अपडेट ट्यूपल्स में हमारे पास कुछ और चीजें भी जो है वो निकल कर आ गई हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास आप देख रहे हो कन्वर्ट द ट्यूपल इनटू अ लिस्ट, रिमूव एप्पल एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू अ ट्यूपल, यानी कि आप वही तरीका देख रहे हो कि भाई पहले हमें यहाँ पर चेंजेस करने के लिए यानी कि कोई भी चीज को रिमूव करना है, मतलब यहाँ पर अब ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर एप्पल को रिमूव करना है आपके ट्यूपल में से, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके ट्यूपल को लिस्ट में, और उसके बाद रिमूव करना पड़ेगा आपके जो एप्पल है उसको, और उसके बाद में आपको वापस कन्वर्ट करने पड़ेगा उस लिस्ट को ट्यूपल में। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल आ गया दिस ट्यूपल, स्टोर करवा दिया इस पूरे ट्यूपल को इस वाले वेरिएबल में, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया एक सेकंड वेरिएबल जो कि है y, और इसमें जो है हमने स्टोर करवानी है अभी लिस्ट को, तो यहाँ पर हमने लिस्ट मेथड को यूज किया और हमने जो है इस वाले वेरिएबल को जो कि है हमारे पास यहाँ पर दिस ट्यूपल जिसमें हमारा ट्यूपल स्टोर था उसको पास कर दिया। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो ट्यूपल है ये कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में, और ये हमने कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। उसके बाद y डॉट रिमूव, यानी कि जो हमारी लिस्ट के अंदर यानी कि जो y है, y में हमारा क्या स्टोर है, y वाला जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है, लिस्ट स्टोर है। अब लिस्ट जो है उस लिस्ट के अंदर भी हमारे पास जो है वो एक वैल्यू स्टोर है जो कि है एप्पल। अब उस एप्पल को मैं रिमूव करना है, तो हमने जो है
जिस वेरिएबल में हमारी लिस्ट स्टोर है उस वेरिएबल को देंगे, उसके बाद डॉट रिमूव मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर उस वाली डेटा वैल्यू को दे देंगे जिस डेटा वैल्यू को हमें उस लिस्ट में से रिमूव करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया एप्पल एंड देन अभी हमें यहाँ पर वापस से कन्वर्ट कर देना। अभी हमारा एप्पल जो है वो रिमूव हो चुका है लिस्ट के अंदर से, तो अभी हमारी लिस्ट के अंदर रह गए हैं सिर्फ बनाना और चेरी। अब इस बनाना और चेरी वाली जो आपके पास लिस्ट है इसको वापस कन्वर्ट करना है ट्यूपल में, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए दिस ट्यूपल, जो कि हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें स्टोर करवा देना है ट्यूपल और ट्यूपल मेथड जो है, और उसके बाद हमारा वो वाला वेरिएबल जिसमें हमारी लिस्ट स्टोर थी उस वेरिएबल को पास कर देना है और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगी एक ट्यूपल में और हमने एक ट्यूपल को रिमूव कर दिया सक्सेसफुली। एप्पल को जो है हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, पहले कन्वर्ट किया लिस्ट में और फिर उसको रिमूव किया एंड देन वापस कन्वर्ट कर दिया हमने उसको ट्यूपल में। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हो तो नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल देखने को मिलती है, द डेल कीवर्ड कैन डिलीट द ट्यूपल कंप्लीटली। अब ये जो डेल कीवर्ड है ये बेसिकली डिलीट है और ये दोस्तों ये कह रहा है कि भाई जो डेल कीवर्ड है वो कंप्लीटली जो आपका ट्यूपल है उसको डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले हमने यही काम किया, यहाँ पर एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया दिस ट्यूपल का। उसके बाद एक ट्यूपल बनाया और ट्यूपल के अंदर कुछ वैल्यूज दी और पूरे ट्यूपल को स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। अब हमने यूज किया यहाँ पर डेल मेथड को, ठीक है, डेल कीवर्ड को हमने यूज किया और डेल कीवर्ड को यूज करने के बाद में हमने उस वाले वेरिएबल का नाम यहाँ पर दे दिया जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया था इस पूरे ट्यूपल को, और जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस वाले ट्यूपल को हमारे पास जो पूरा ट्यूपल है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ट्यूपल्स के। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर अनपैक ट्यूपल्स। अब अनपैक ट्यूपल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, अनपैकिंग अ ट्यूपल, वी when we create a tuple we normally assign values to it, this is called packing a tuple। यानी कि ये कहता है भाई अगर हम यहाँ पर किसी वैल्यू ट्यूपल को क्रिएट करते हैं और असाइन करते हैं कुछ वैल्यूज तो ये जो है ये हमारे पास होता है यहाँ पर पैकिंग टाइप ट्यूपल, मतलब ये जो है ये कहा जाता है पैकिंग ट्यूपल। तो हमें देख रहे हो पैकिंग आ ट्यूपल, अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं ट्यूपल की। तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया फ्रूट्स का और इसमें मैंने यहाँ पर ट्यूपल को स्टोर करवा दिया जिसमें मैंने डिफरेंट फ्रूट्स नेम जो है वो दे दिए हैं, इस ट्यूपल को मैंने स्टोर करवा दिया। बट इन पाइथन वी आर ऑल्सो अलाउड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज बैक इनटू वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। बट ये कह रहा है कि बट अगर पाइथन के अंदर अगर हम कहें कि भाई पाइथन जो है वो ऑल्सो अलाउड करता है, मतलब वो जो है वो हमें ये भी अलाउ करता है कि हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करें वैल्यूज को उसके वेरिएबल्स में, और वो जो हमारे पास पूरा कंप्लीट जो है प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर अनपैकिंग। तो हमने पहले देखी पैकिंग, अब हम देखेंगे अनपैकिंग। तो अनपैकिंग का ट्यूपल, सबसे पहले वही वेरिएबल आ गया फ्रूट्स, उसके बाद हमने इस वेरिएबल के अंदर इस पूरे जितने भी ट्यूपल्स हैं इनको स्टोर करवा दिया है, पूरे ट्यूपल्स को हमने स्टोर करवा दिया, इसमें डिफरेंट डेटा वैल्यूज है उसको स्टोर करवा दिया इस फ्रूट वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्यूपल बनाया और यहाँ पर आ गया फ्रूट। अब हमने उल्टा किया, पहले हमने यहाँ पर ट्यूपल को जो है दिया है उसके बाद हमने यहाँ पर स्टोर करवाया फ्रूट्स में एंड देन अभी जो है हम एक एक करके जो है यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट डेटा वैल्यूज को। तो पहले हमारे पास यहाँ पर प्रिंट करेंगे ग्रीन को, फिर प्रिंट करेंगे येलो को एंड देन प्रिंट करेंगे रेड को। वन बाय वन जो है हम यहाँ पर अनपैक करेंगे। पैकिंग का मतलब होता है एक साथ सारे जितने भी आपके पास ट्यूपल्स के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन अनपैकिंग का मतलब है कि इंडिविजुअली जो है आप एक एक को जो है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रिंट करोगे उस डेटा को जो कि आपके ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो यूजिंग एस्ट्रिक साइन, इफ द नंबर ऑफ अ वेरिएबल इज लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन ऐड एन एस्ट्रिक। ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो कम है नंबर ऑफ वैल्यूज से तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर ऐड करोगे एस्ट्रिक को उस वेरिएबल के नाम के साथ और द वैल्यूज विल बी असाइन टू द वेरिएबल एज अ लिस्ट, और वो जो वैल्यूज है वो असाइन होगी वेरिएबल की तरह उस लिस्ट के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हो असाइन द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज एज अ लिस्ट कॉल्ड रेड। तो आप यहाँ देख रहे हो हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं वैल्यूज को एज अ लिस्ट और जो कि कहा जाता है रेड। तो अभी देख रहे हो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पर फ्रूट्स, उसमें मैंने ट्यूपल्स को स्टोर करवा दिया, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्यूपल है इसको मैंने स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। एंड देन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर डिफरेंट जो आपके पास यहाँ पर नेम्स है डिफरेंट जो ट्यूपल्स है उस पर मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन येलो रेड। ये जो है अब ये जो रेड है इस रेड के आगे मैंने यहाँ पर लगाया है एक एस्ट्रिक्स।
अब ये जो एस्ट्रिक साइन है ये बताता है कि भाई हमें जो है यहाँ पर कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर असाइन करना है वैल्यूज एक लिस्ट की फॉर्म में। तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले 1 बाय 1 जो है इनको प्रिंट करूंगा। उसके बाद आप देख रहे हो प्रिंट ग्रीन, प्रिंट येलो, प्रिंट रेड, ये जो वैल्यूज है इनको मैं 1 बाय 1 इंडिविजुअली जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, if the asterisk is added to another variable name than the last, Python will assign values to the variable until the number of the values left matches the number of variables left। यानी कि यह मैं कहता भाई जो एस्ट्रिक्स है अगर आप उसको ऐड करते हो किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, किसी दूसरे वेरिएबल के नाम के साथ में और उसके आखिर में, तो पाइथन जो है वो असाइन करेगा उन जो वैल्यूज है उनको उन वेरिएबल्स में तब तक जब तक वो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो छोड़ नहीं देता और मैच नहीं होती उन नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ में। तो ये होती है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कहती है भाई ऐड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज द ट्रॉपिक वेरिएबल। अब आ जाता है ट्रॉपिक वेरिएबल्स। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले मैंने उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने फ्रूट्स का नाम दे दिया और इसमें भी जो है मैंने एक बहुत ही बड़े ट्यूपल को जो है वो स्टोर करवा दिया। उसके बाद सेम तरीके से मैंने जो है अब यहाँ पर मैंने लिया है ट्रॉपिक, उसके पहले लिया है मैंने एस्ट्रिक। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एस्ट्रिक। तो आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद आ गया ट्रॉपिक एंड देन रेड इज इक्वल टू फ्रूट्स। अब एक एक करके इंडिविजुअली जो है मैं इन सभी को जो है वो प्रिंट करूंगा और इनका रिजल्ट जो है वो मेरे सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास यहाँ पर पैकिंग और अनपैकिंग इसी ट्यूपल्स के अंदर या फिर पाइथन के अंदर। तो भाई ये हो गए हमारे पास सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कंप्लीट। अभी टाइम आता है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी चलते हैं यार पाइथन के अंदर। तो दोस्तों पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली जाके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं और दोस्तों प्रैक्टिकली जो है वो समझते हैं कि आखिर इनमें क्या हो रहा है और क्या किस तरीके से जो है हम यहाँ पर ट्यूबवेल्स के साथ में काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी यार जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों वहां पर जाके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने थ्योरेटिकली समझे हैं ट्यूपल्स के उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जाऊंगा इस कोड वाले ऑप्शन पे एंड देन मैं यहाँ पर आ जाऊंगा स्क्रॉल डाउन करके हेडिंग पे एंड देन मैंने यहाँ पर प्रेस करना है ओके और यहाँ पर मैं डाल दूंगा यहाँ पर एक हेडिंग को। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ट्यूपल्स और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ ट्यूपल्स को एंड देन अभी मुझे यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक हेडिंग आ चुकी है ट्यूपल्स की और यहाँ पर मैंने ट्यूपल्स की हेडिंग जो है वो यहाँ पर दे दी है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल का। तो यहाँ पर मैं दे दिया दिस अंडरस्कोर ट्यूपल एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद में मैं लूंगा राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर जो है मैं ट्यूपल्स को बना लूंगा। तो उसमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज में जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ एप्पल एंड देन हम दे देते हैं यहाँ पर बनाना एंड देन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं चेरी। ओके तो यहाँ पर मैंने जो एक ट्यूपल को बना लिया है और यहाँ पर मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में जिसका नाम है दिस अंडरस्कोर ट्यूपल। उसके बाद में शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्यूपल बन चुका है और अभी जो है हम लोग उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट फंक्शन और मैंने वेरिएबल को इसमें पास कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस अंडरस्कोर ट्यूपल एंटर। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास एक ट्यूपल जो है वो बनकर आ गया है और अगर मुझे इस ट्यूपल को चेक करना है तो मेरे पास जो है यहाँ पर ये ट्यूबल जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ गया और मैंने इसको सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब अगर मैं टाइप को चेक करता हूँ तो टाइप मेथड को चेक करता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल। उसके बाद हम लोग करते हैं एंटर। तो जैसे भाई हमने देखा तो इसकी टाइप जो है वो यहाँ पर क्या है ट्यूपल, यानी कि हमने जो है ये एक ट्यूपल को बना दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि आपने एक ट्यूपल बनाया या फिर आपने क्या बनाया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि ट्यूपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाउ डुप्लीकेट्स। ओके तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अलाउ डुप्लीकेट्स और अभी हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं एंटर और आ जाते हैं नीचे। सेम हम लोग जो है वो यहाँ पर बनाएंगे वेरिएबल को जिसको यहाँ पर नाम दे दूंगा मैं दिस ट्यूपल एंड देन मैं यहाँ पर जो है ट्यूपल बनाऊंगा और जिसमें जो है मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके तो यहाँ पर मैं जो है वो कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ और हम लोग जो है इस बार डुप्लीकेट वैल्यूज भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं डुप्लीकेट वैल्यूज भी जो है वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ।
तो आप यहाँ पर अगर देखो तो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज है जो कि डुप्लीकेट है, एप्पल और चेरी। अब यहाँ देख लो दो दफा मेरे पास एप्पल आ रहा है और दो दफा जो है मेरे पास यहाँ पर चेरी आ रहा है। उसके बाद अभी हम लोग प्रिंट फंक्शन से इसको प्रिंट करेंगे। अब जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये दो एक ही दफा जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं प्रिंट ट्यूपल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो इसने अलाउ कर दिया, यानी कि हमारे पास जो लिस्ट थी, यानी कि जो हमारे पास ट्यूपल था, वो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में जो है मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है। यानी कि इसने जो है वो डुप्लीकेट्स को भी जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया आउटपुट में। तो इस तरीके से जो है हमें पता है कि भाई ये जो ट्यूपल है वो अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे ट्यूपल की लेंथ को। तो उसके लिए जो है सिंपली पुट यहाँ पर मैं एक कॉमेंट दे देता हूं, चेक लेंथ ऑफ ट्यूपल। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाते हैं दिस अंडरस्कोर ट्यूपल जो कि हमारा वेरिएबल होगा। एंड देन हम लोग जो है इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एप्पल एंड देन हम दे देते हैं यहाँ पर बनाना एंड देन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं चेरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो बना दी और ये ट्यूपल को मैंने स्टोर करवा दिया इस दिस अंडरस्कोर ट्यूपल वाले ऑब्जेक्ट में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन को एंड देन मैंने यहाँ पर इसमें यूज करना है लेंथ फंक्शन को, ताकि मैं इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकूं। उसके बाद मुझे इस वेरिएबल के नाम को इसमें पास कर देना है जो कि है दिस ट्यूपल। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसमें एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख लो ये कह रहा है कि भाई आपके पास इसमें 3 आइटम प्रेजेंट है। ये जो आपके पास ट्यूपल है, इस ट्यूपल में आपके पास 3 आइटम प्रेजेंट है। तो इस ट्यूपल की लेंथ हुई आपके पास यहाँ पर 3, यानी कि आप देख रहे हो इसमें 3 आइटम्स प्रेजेंट है, एप्पल, बनाना और चेरी। तो इसलिए जो है इसने हमें ये रिटर्न किया। अगर मैं मान लो एक और आइटम यहाँ पर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बाइक। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसने दे दिया 4। इसी तरीके से जो है ये हमें यहाँ पर लेंथ जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे भाई क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ओन मतलब जो ओन आइटम है क्रिएट करेंगे, मैं इसके ओन आइटम मतलब खुद से जो आइटम बनता है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ एप्पल और उसके बाद दे देता हूँ कमा। अब कमा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पाइथन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये एक ट्यूपल है। उसके बाद हम देंगे टाइप एंड देन हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे हमारे वेरिएबल को जो कि है दिस ट्यूपल। एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि इसने जो है हमें यहाँ पर दे दिया क्लास ट्यूपल, यानी कि इसकी क्लास जो है वो यहाँ पर ट्यूपल क्लास का है। तो हम यहाँ देख रहे हो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसके जो है बेसिकली ओन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं इसको ट्यूपल बनाने के लिए। अब हम ये भी चेक करते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि हाँ ये तो एक ट्यूपल है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि हमने कंडीशन क्या दी कि भाई जो आपके पास यहाँ पर डेटा आइटम है उसके बाद एक कॉमा लगा दिया। लेकिन अगर मान लो कि हम इसी चीज को ऐसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर जो है हम इसको कर देते हैं पेस्ट और अभी यह कॉमा जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्लास ट्यूपल नहीं आएगा। अब यहाँ देख लो इसकी क्लास आ गई स्ट्रिंग। क्यों आई? क्योंकि इसने जो है पाइथन ने जो है वो उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ स्ट्रिंग। उसको पता ही नहीं है कि हाँ ये एक ट्यूपल है। लेकिन अगर मैं कॉमा लगाऊं, आप यहाँ देख रहे हो अगर मैं यहाँ पर इसके बाद कॉमा लगा देता हूँ तो ये एक ट्यूपल बन जाएगा। ये देखो ये एक ट्यूपल बन चुका है। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंस होता है हमारे पास ट्यूपल और नॉन ट्यूपल में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स भाई हमें क्या कहती है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक वेरिएबल जो कि होगा ट्यूपल 1। यहाँ पर मैं करता हूँ ट्यूपल अंडरस्कोर 1 और यहाँ पर जो है मैं कुछ वैल्यूज जो है पास कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया एप्पल, बनाना एंड देन मैं यहाँ दे देता हूँ चेरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया ट्यूपल्स मैंने बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा ट्यूपल 2। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ट्यूपल 2 यानी कि दूसरा वेरिएबल मेरा बन गया जिसमें मैं यहाँ पर दे दूंगा कुछ रैंडम सी वैल्यूज। ओके, यहाँ पर मैंने दे दी कुछ रैंडम सी वैल्यूज। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ट्यूपल अंडरस्कोर 3 यानी कि ये मेरे पास तीसरा वेरिएबल है जिसमें मैं यहाँ पर बुलियन टाइप का डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ देता हूँ ट्रू, उसके बाद देता हूँ फॉल्स एंड देन उसके बाद देता हूँ ट्रू। यहाँ पर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली पुट यहाँ पर करना है हमें उसके वेरिएबल का नाम जो क्या है ट्यूपल 1 और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इसी के अंदर इसी के नीचे जो है हम यहाँ पर करेंगे ट्यूपल अंडरस्कोर 2 को एंड देन फिर हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट
ट्यूपल अंडरस्कोर 3 एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप देख रहे हो तीनों ट्यूपल्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज थी, डेटा वैल्यूज, वो तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। अब इनकी टाइप यानी कि जो डेटा टाइप है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 3 वेरिएबल्स देंगे, ट्यूपल 1, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर टाइप मेथड, एंड देन हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल देंगे जो कि होगा ट्यूपल 2, एंड देन फिर से टाइप मेथड, और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर ट्यूपल 3। यहाँ पर मैं देता हूँ ट्यूपल अंडरस्कोर 3, क्विट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, मैं देख रहा हूँ इस तीनों का जो है हमें यहाँ पर बता दिया कि ये तीनों जो है वो यहाँ पर ट्यूपल देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसकी डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे डिफरेंट, यानी कि हम जो है ट्यूपल बनाएंगे और उस ट्यूपल में डिफरेंट डेटा टाइप्स वाली वैल्यूज जो है, आइटम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ देंगे वेरिएबल ट्यूपल अंडरस्कोर 1, और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूं कुछ वैल्यू। तो मैं यहाँ देता हूं हेलो वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूं एक इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर देता हूं इंटीजर वैल्यू, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ देता हूं एक बूलियन वैल्यू, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूं एक इंटीजर वैल्यू, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूं दोबारा से एक स्ट्रिंग। ओके, तो अभी जो है हम लोग इसको प्रिंट करेंगे और हम लोग यहाँ देंगे ट्यूपल अंडरस्कोर 1, हम लोग यहाँ पर दे दिया। तो भाई हमने यहाँ पर दे दिया ट्यूपल अंडरस्कोर 1, और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जो है मेरे जो डेटा वैल्यूज है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसकी टाइप को चेक करेंगे। तो सिंपली पुट, टाइप को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है टाइप, और उसके बाद हमें यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ से हमें पकड़ना है और कर लेना है कॉपी, और यहाँ से इसको रिमूव करना है, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप देख रहे हो इसकी क्लास आ गई हमारे पास यहाँ पर ट्यूपल। ठीक है, ये हमारे पास जो है टाइप हमने इसकी यहाँ पर चेक कर ली। अब हमें ये चेक करना है कि भाई जो डेटा टाइप यानी कि जो ट्यूपल के अंदर डेटा टाइप, जो डेटा स्टोर उसकी टाइप क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा माई ट्यूपल। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एप्पल, एंड देन मैं यहाँ पर देता हूँ बनाना, एंड देन मैं दे देता हूँ यहाँ पर चेरी। ठीक है, ये मेरे पास जो एक ट्यूपल बन गया, हमने ट्यूपल को स्टोर करवा दिया माई अंडरस्कोर ट्यूपल वाले ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ दूंगा प्रिंट फंक्शन, एंड देन मुझे यहाँ पर लेना है टाइप मेथड को। उसके बाद मैं इस वेरिएबल को उसमें पास कर दूंगा जिसमें मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया, तो उसका नाम है माई ट्यूपल। और अभी जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, इसने दोबारा हमें बताया कि इसकी क्लास जो है वो यहाँ पर ट्यूपल देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया भाई हमारे पास कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इसकी टाइप को चेक कर सकते हैं। अब हम एक ट्यूपल को बनाएंगे उसके कंस्ट्रक्टर के साथ में। अभी तक हमने बगैर कंस्ट्रक्टर के ट्यूपल को बनाया, अब हम कंस्ट्रक्टर के साथ ट्यूपल बनाएंगे। तो मैं कमेंट लगा देता हूं ट्यूपल विद कंस्ट्रक्टर। ओके, ट्यूपल विद कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कंस्ट्रक्टर। ओके, यहां पर हो गया ट्यूपल विद कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग यहां पर बनाएंगे दिस एक वेरिएबल जो कि होगा दिस ट्यूपल, एंड देन मेरे पास यहां पर आ गया असाइनमेंट। अब मैं ट्यूपल को मेंशन कर रहा हूं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी तक हम लोग जितने भी ट्यूपल्स बना रहे थे वो बगैर कंस्ट्रक्टर के थे, लेकिन अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ बना रहे हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर के साथ बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर ट्यूपल यानी कि डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ट्यूपल को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर सिंगल राउंड ब्रेसेस ले रहे थे, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर के साथ बनाएंगे तो हमें डबल राउंड ब्रेसेस लेने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर दे देते हैं, एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ शेयर। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है वो बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं प्रिंट करूंगा इसको। तो मैं करता हूं प्रिंट मेरे वेरिएबल को जिसका नाम है दिस ट्यूपल। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर, ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर हो गई है प्रिंट। और हमने अभी कंस्ट्रक्टर के साथ में जो है इसको यहाँ पर बनाया है। तो ये जो है ये बगैर कंस्ट्रक्टर के, और ये वाला जो है ये जो है हमने विद कंस्ट्रक्टर जो है एक ट्यूपल को बना लिया है। तो ये हो गया हमारे पास पहले। अब हम करेंगे एक्सेसिंग।
ट्यूपल के अंदर एक्सेसिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ कोड पे क्लिक करना है, देन हेडिंग, ओके। और अभी हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग हम देंगे एक्सेसिंग ट्यूपल, ओके। शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ पर हमने दे दिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वेरिएबल को, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे दिस ट्यूपल का, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पर हम इसके अंदर एक बनाएंगे ट्यूपल, उसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूं कार, उसके बाद मैं दे देता हूं यहाँ पर आई थिंक ये मिस्टेक हो गई है, ओके। यहाँ पर दे दिया कार, उसके बाद मैं दे देता हूं यहाँ पर बाइक, एंड देन मैं दे देता हूं यहाँ पर ट्रक, ओके। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ और वेरिएबल को यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है दिस ट्यूपल, और अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। भाई जैसे ही मैंने प्रिंट किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर ये वाला जो ट्यूपल में डेटा वैल्यू प्रेजेंट थी या डेटा आइटम्स प्रेजेंट थे, वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गए हैं। अब मुझे करनी है यहाँ पर एक्सेसिंग। अब एक्सेसिंग करने के लिए सिंपली पुट मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देने हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी है 1। अब 1 का मतलब कि जो बाइक है, ये बाइक मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा, यानी कि बाइक जो है मैं उसको यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर लूंगा। तो यहाँ पर बाइक की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1, तो कार की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, बाइक की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, ट्रक की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 2 है। अब मैंने यहाँ पर 1 दिया। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास बाइक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ देख लो मेरे पास बाइक जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं 0 दूंगा तो 0 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, कार की, तो मेरे पास अब कार आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 दूंगा तो 2 में मेरे पास किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, यहाँ पर 2 ट्रक की, तो मेरे पास ट्रक आ जाएगा। ये देखो ये मेरे पास ट्रक आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर डिजायर इंडेक्सिंग वैल्यू जो भी दूंगा, तो उस इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो भी नंबर मेरे पास यहाँ पर उस पोजीशन पे प्रेजेंट है, प्लेस है, उस जगह से मेरे पास जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर एक्सेसिंग कर ली। अब ये तो थी पॉजिटिव एक्सेसिंग। अब हम करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर मैं देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, एंड देन मेरे पास जो है मैं यहाँ पर ट्यूपल को बना लेता हूँ। मैं यहाँ देता हूँ बनाना, एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ चेरी, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक ट्यूपल बनाया और ट्यूपल को स्टोर करवा दिया दिस अंडरस्कोर ट्यूपल वाले वेरिएबल में। और अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्रिंट, और फिर अपने वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, और फिर यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रेसेस और इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा जो कि है -1। अब मैंने यहाँ पर -1 दी, तो आप सोचोगे एप्पल एक्सट्रैक्ट होगा, नहीं, एप्पल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा और ना बनाना एक्सट्रैक्ट होगा, बल्कि चेरी एक्सट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब लोग पहले जा रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव जा रहे थे, अब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा चेरी, बनाना, एप्पल। पहले हम जा रहे थे कार, बाइक और ट्रक, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब है चेरी पहले नंबर पे, फिर बनाना और फिर एप्पल। तो चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है -1, और एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है -2। तो चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई -1, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई -2, एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई जो है -1 -2 3, सॉरी -3, ठीक है। एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू की -3। तो ये होगा हमारे पास इंडेक्सिंग वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हमने -1 दिया, इसका मतलब चेरी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आप देख रहे हो चेरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मान लो -2 देता हूँ तो एप्पल जो है वो बनाना एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर -3 देता हूँ तो एप्पल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा, वो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट जो है उस इंडेक्सिंग वैल्यू पे प्रेजेंट है, वो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, यानी कि मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ इंडेक्सेस। तो उसके लिए भी जो है मेरे पास यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर देता हूँ दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, एंड देन इसमें मैं एक ट्यूपल को स्टोर करवा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर दे दिया मैंने एप्पल, एंड देन मैं दे देता हूँ बनाना, एंड देन मैं दे देता हूँ यहाँ पर चेरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं, और यहाँ पर जो है अभी मुझे कुछ और वैल्यूज जो है वो यहाँ देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कीवी, एंड देन मैं दे देता हूँ यहाँ पे मेलन, और फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैंगो, ओके। तो ये जो है मेरे ट्यूपल यहाँ पर हो गई है रेडी, और मैंने इसको स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। अभी जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एंटर और आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर अभी हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, और प्रिंट फंक्शन के अंदर इस वाले वेरिएबल को जिसका नाम है दिस ट्यूपल,
मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, तो मैं देता हूँ दिस ट्यूपल, उसके बाद मैं देता हूँ 2:5, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर 2 से लेके इंडेक्सिंग नंबर 4 तक जितनी भी डेटा आइटम्स प्रेजेंट है वो सभी मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2, ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू 4, वाटरमेलन की इंडेक्सिंग वैल्यू 5, मैंगो की इंडेक्सिंग वैल्यू 6। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 0, 1, 2, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन है वो स्टार्ट कहां से होगी, चेरी से होगी, और जाएगी कहां तक, इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वहां तक। मतलब चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 3, 4, यानी कि 4 तक जाएगी। मतलब चेरी, ऑरेंज और कीवी, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, डेटा आइटम्स हैं, ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट होंगे आउटपुट में। तो आप देख रहे हो चेरी, ऑरेंज और कीवी, ये तीनों आइटम्स जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गए, एक्सट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इसको स्लाइस किया है। उसी तरीके से अब हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं कि हम स्टार्टिंग से कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके हम एंड तक वाले जो है वेरिएबल्स किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सेम जो है हमारे पास ये लिस्ट है, ये सेम लिस्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से हम जो है वो उसको कॉपी करके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम पेस्ट करते हैं एंड देन एंटर। और अभी जो है मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, और उसके बाद में जो है मेरी यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो कि है दिस ट्यूपल, उसके बाद मैं यहां पर लेता हूं कोलन और लेता हूं 4, यानी कि अब मेरे पास कोलन 4 का मतलब है कि मेरे पास यहां पर स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है सिर्फ वहां तक जो है मेरे पास आउटपुट में जो डेटा आइटम्स हैं, जो डेटा वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हो स्टार्टिंग से लेके तो 0 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, एप्पल की, फिर बनाना की 1, फिर चेरी की 2 और फिर ऑरेंज की आकर यहाँ पर 3। तो यहां तक मतलब एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज, यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी कि मेरे पास टोटल 4 जो मेरे पास यहाँ पर डेटा वैल्यूज हैं वो मेरे पास आउटपुट में प्रिंट होंगी। कौन सी प्रिंट होंगी, एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। कीवी क्यों नहीं होगी, हालांकि कीवी की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 4 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 4 इसलिए हमने दिया कि 4 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। 3 तक जो इंडेक्सिंग वैल्यूज वाले जो डेटा वैल्यूज होंगे वो सिर्फ मेरे पास एक्सटेंड होगा। आप देख रहे हो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है। तो यहाँ तक जो है सिर्फ मेरे पास होगी, तो मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट होंगे, एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। तो अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया आप देख लो 4 एलिमेंट जो है वो हमारे पास आ गए, एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको देख लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर नंबर के बाद देखेंगे, तो ये चीज जो है हम इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ पर हम देते हैं प्रिंट। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे अपने वेरिएबल का नाम जो कि है दिस ट्यूपल एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 एंड देन कोलन। अभी जो 2 कोलन है इसका मतलब यह है कि 2 को छोड़ के, मतलब 2 से लेके आखिर तक, यानी कि 0, 1, 2, मतलब ये जो 2 है चेरी से लेके ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो, ये सारी वैल्यूज होंगी। मतलब स्टार्टिंग की 2 वैल्यू छोड़ देंगे इंडेक्सिंग नंबर 2 से, तो एप्पल जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, बनाना इंडेक्सिंग नंबर 1 पे है, चेरी जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे। तो चेरी से लेके एंड तक, मतलब चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो, ये सारे जो आपके पास यहाँ पर डेटा वैल्यूज हैं, ये सारी डेटा वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होंगी। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो चेरी से लेके पूरा एंड तक मेरे पास जो है वो डेटा वैल्यूज प्रेजेंट होगी, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो। एप्पल और बनाना को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट नहीं हो रही थी, 2 से स्टार्ट होती चेरी से, तो 2 से स्टार्ट होगी जाएगी एंड तक। एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 थी और बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी, तो इसलिए जो है ये दोनों इंक्लूड नहीं किए गए। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात आ गई है भाई, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं कमेंट, तो हम यहाँ देते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, यहाँ पर दे दिया नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी हम लोग यहाँ पर सेम उसी चीज को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे, तो प्रिंट, उसके बाद मेरा वेरिएबल जो कि है दिस ट्यूपल, उसके बाद मैं यहाँ दे देता हूं -4 कोलन -1। अब यहां पर चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि आप देख रहे हो मैंने अब नेगेटिवली देखा है बात, मतलब मैंने नेगेटिवली इंडेक्सिंग की, तो आप यहाँ देख रहे हो -4, तो -4 कहाँ आ रहा है, -1 मैंगो की इंडेक्सिंग वैल्यू, -2 मेलन की इंडेक्सिंग वैल्यू,
-3 कीवी की इंडेक्सिंग वैल्यू, -4 ऑरेंज की इंडेक्सिंग वैल्यू। अब हमें उल्टा आना है, आप यहाँ पर सीधे नहीं देखने बैठ जाना, या उल्टा देखो इस तरफ से, मैंगो, मेलन, कीवी और ऑरेंज। यहां से अगर आप देखो तो जो चौथे नंबर पर प्रेजेंट है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, -4। अब -4 से स्टार्ट होगी, तो -4, -3, -2, -1, अब ये जाएगी -1 तक। मतलब ये सारे जो जितने भी आपके पास -1 इंक्लूड नहीं होगा, तब मैंगो इंक्लूड नहीं होगा, हमारे पास तीन जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड होंगे। कौन से ऑरेंज, कीवी और मेलन। आउटपुट में ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑरेंज, कीवी और मेलन जो है वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में जो है वो आ गए। अब ये जो मैंगो है इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू -1 थी और -1 यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका सवाल हो सकता है कि भाई यहाँ पर -1 तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये मैंगो क्यों नहीं आया। ये मैंगो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पाइथन जो है वो लास्ट वाले नंबर से पहले वाले नंबर की जो इंडेक्सिंग वैल्यूज होती है, सिर्फ वहां तक जो प्लेसमेंट होती है डेटा की, वहीं तक जो है वो एक्सेप्शन करता है, एक्सेसिंग करता है, लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता। तो ये जो है ये लास्ट वाला था, यानी कि हमने यहाँ तक लिमिट दी हुई थी, यानी कि इसके बाद तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक। अगर हम यहाँ पर मान लो इससे 0 तक देते तो फिर ये हम अगर एक और यहाँ पर जो होती चीज, फिर जो है हमारे पास ये जो है वो प्रिंट हो जाता, लेकिन हमने लास्ट वाला ही जो है वो -1 दिया था, इसलिए जो है पाइथन ने इसको इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज, कीवी और मेलन जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि ऑरेंज की जो इंडेक्सिंग वैल्यू थी -4 थी, कीवी की -3 थी और मेलन की -2 थी। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी रेंज के हिसाब से, पर्टिकुलर रेंज में जो है हम लोग किस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, रेंज के हिसाब से जो है हमने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफाइड एलिमेंट्स को, क्या हमारे पास अगर कोई स्पेसिफाइड एलिमेंट हो हम किस तरीके से उनको जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनके लिए जो है अभी यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल जो कि होगा दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, एंड देन मैं यहाँ पर जो है कुछ ट्यूपल्स के अंदर कुछ वैल्यूज जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ एप्पल, एंड देन मैं यहाँ दे देता हूँ बनाना, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर चेरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया, और अभी जो है मैं यहाँ पर सिंपली पुट मैंने यहाँ पर एक काम दे दिया। अभी मैं यहाँ करूँगा इफ स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या एप्पल इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कि एप्पल जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ देता हूँ एप्पल। उसके बाद मुझे इन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और फिर मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा जो कि है दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, उसके बाद कोलन, एंड देन अभी हम लोग प्रिंट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये हमें प्रिंट कर देगा यस एप्पल इज प्रेजेंट इन ट्यूपल। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, इसने हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया, यानी कि इसने हमें जो है वो यहाँ पर बता दिया कि हाँ ये जो आपके पास एप्पल है वो इस एप्पल जो है वो इस वाले ट्यूपल में प्रेजेंट है, और हमें जो है ये इसने यहाँ पर आके बता दिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर सीख लिया कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर एक ट्यूपल को जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो हमारे ट्यूपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि भाई हमें बताओ कि एप्पल जो है वो हमारा ये जो ट्यूपल है इसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो हमें पता है कि हाँ एप्पल जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हमें कंडीशन सही है, मतलब कंडीशन अगर हमारी सही है, तो हमें ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि यस एप्पल इज प्रेजेंट इन ट्यूपल। तो ये मैसेज देखो आप प्रिंट हो चुका है, इसका मतलब हमारी कंडीशन सही थी, एप्पल जो है वो इस वाले ट्यूपल में प्रेजेंट है। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर इस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट्स। अभी हम बात करेंगे अपडेट की। तो अपडेट के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं अपडेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट को, तो अपडेट को देखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं ट्यूपल अपडेट। और अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर वेरिएबल को बनाते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूं x, और यहाँ पर मैं जो है कुछ वैल्यूज पास कर देता हूं। यहाँ पर मैं देता हूं बनाना, एंड देन यहाँ पर मैं दे देता हूं चेरी। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया। उसके बाद मैं एक सेकंड वेरिएबल बनाता हूं, और यहाँ पर मैं देता हूं लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ देता हूं अपने वेरिएबल को जो कि होगा यहाँ पर x। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्यूपल जो है वो अनचेंजेबल है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ट्यूपल जो है वो अनचेंजेबल है, ना हम उसके डेटा आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, और ना ही कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है
कि हम जो है उस ट्यूपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करें और फिर उस लिस्ट को मॉडिफाई करें, और उस लिस्ट को मॉडिफाई करें यानी कि उस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करें, और फिर उस जो लिस्ट है उस लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के बाद में हम कन्वर्ट करते हैं वापस उस ट्यूपल में, और वो जो है वो हमारे पास मॉडिफिकेशन कैटेगरी में आ जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास पहले वेरिएबल है एक्स, और इस एक्स में मैंने स्टोर करवा दिया इस वाले ट्यूपल को, और ये ट्यूपल के अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट जो डेटा वैल्यूज है वो प्रेजेंट है, यानी कि 3 जो है वो फ्रूट्स के नेम्स हैं और वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक दूसरा वेरिएबल जो कि होगा y, और ये नए वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करके और इसके अंदर मैंने पास कर दिया इस वाले वेरिएबल को, क्योंकि इस वाले वेरिएबल में मेरे पास ये ट्यूपल जो है वो स्टोर करवा रखा है। अब ये जो है इस ट्यूपल को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में, और लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा तो हम जो है देख चुके हैं स्लाइड्स में कि लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, और हम जो है वो उसको चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमें देना है अपना वेरिएबल और फिर यहाँ देना है स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ पर दे देना है 1। अब ये 1 क्या है, 1 इंडेक्सिंग वैल्यू, जो मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू हम देंगे उस वैल्यू पे जो भी डेटा प्लेस होगा, यानी कि जो भी डेटा वैल्यू प्लेस होगी उस डेटा वैल्यू को चेंज करेंगे, हम उस डेटा वैल्यू की जगह नई वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, बनाना, तो बनाना प्रेजेंट है किस पे, इस पे इंडेक्सिंग नंबर 2 पे, तो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो है यहाँ पर बनाना प्रेजेंट है, तो उसके लिए सिंपली पुट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना को यूज करना है। तो इंडेक्सिंग नंबर 0 पे एप्पल प्रेजेंट है, इंडेक्सिंग नंबर 1 पे बनाना, चेरी जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है कीवी को, तो कीवी को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कीवी, और उसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे कीवी जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमें लिखना है एक्स, एंड देन हमें जो है यहाँ पर लिख देना है ट्यूपल और कन्वर्ट कर देना है। पहले हमें यहाँ पर ट्यूपल, क्योंकि अनचेंजेबल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पाइथन के अंदर ट्यूपल जो लिस्ट है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, मतलब उसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसके सारे डेटा वैल्यूज को, लेकिन ट्यूपल को जो है हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले हमने ट्यूपल को कन्वर्ट किया लिस्ट में, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर चेंजेस किए, उसके बाद हमने उस जो लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया ट्यूपल में। तो अभी जो है हमारे पास आ गया यहाँ पर y, और हमने जो है अभी यहाँ पर y को पास कर देना, अभी हमने चेंजेस कर दिया, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट फंक्शन को यूज, और यहाँ पर जो है मैं x को दे देता हूँ। अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो मैं बोलूंगा ना फ्रेश जो ट्यूपल आएगी, जो आपके पास फॉर्म वो आएगी आपके पास यहाँ पर कीवी, बनाना और चेरी। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो एप्पल, कीवी और बनाना सेकंड पोजीशन है, कि आप देख रहे हो यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू, बनाना की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी, उसी इंडेक्स पे यानी कि उसी इंडेक्स पे हमने कीवी को जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इस चीज का कॉन्सेप्ट, और हमने जो है यहाँ पर अभी अपडेट कर लिया ट्यूपल्स को। वैसे नॉर्मली हम जो है वो लिस्ट के साथ इसको अपडेट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर इसको ऐसे फाइनली जो है वो अपडेट कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे अब अनपैकिंग की। अब अनपैकिंग के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा फ्रूट्स को, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देता हूँ एप्पल, एंड देन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा मैं यहाँ पर दे देता हूँ बनाना, और एक और फ्रूट दे देते हैं तो वो हो जाएगा चेरी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स आ गए, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा हमारे वेरिएबल का नाम को प्रिंट, और ये जो है हमारे पास आ जाएगा, एग्जीक्यूट करेंगे इसको। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया हमारे पास एक एरर आ रहा है, और यहाँ पर जो है हमारे पास इस कॉमा को मिटाते हैं। ओके, तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया हमारे पास जो है वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली ट्यूपल जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर अनपैकिंग करेंगे। तो अनपैकिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसी वाली चीज को जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी करके पेस्ट, और फिर यहाँ पर जो है मैं एक ट्यूपल बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ कलर्स जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं देता हूँ ग्रीन, और फिर दे देता हूँ मैं यहाँ पर येलो, एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ रेड। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें स्टोर करवा दिया फ्रूट्स को, और उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और अभी जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ 1 बाय 1। अभी जो है मैं अनपैकिंग कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअली जो है हर एक कलर को मैं प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर करता हूँ प्रिंट ग्रीन, एंड उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर प्रिंट येलो, एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रिंट रेड। ओके, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं।
ओके भाई, तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमने इंडिविजुअली इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, यानी कि जो ट्यूपल है बेसिकली उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उन सभी एलिमेंट्स को जो है हमने यहाँ पर वन बाय वन एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कि वन बाय वन जो है इनको प्रिंट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर कर दी अनपैकिंग। अभी हम करेंगे पैकिंग। अभी तो हमने अनपैकिंग किया, अब हम यहाँ पर पैकिंग को भी देख लेते हैं। तो पैकिंग के लिए भी हम लोग इंडिविजुअल यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पर मैं बोलूंगा ना एक चीज, यानी कि एक जो बेसिकली ट्यूपल्स है एलिमेंट्स, उनको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ फ्रूट्स मेरा वेरिएबल, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ बनाना, एंड देन मैं दे देता हूँ यहाँ पर चेरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्ट्रॉबेरी। ओके, तो यहाँ पर मैं दे दिया स्ट्रॉबेरी, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ देता हूँ रेस्पबेरी पाई। ठीक है, यहाँ मैं दे देता हूँ रेस्पबेरी। ओके, अभी जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया, और अभी जो है मैं वापस से वही काम करूंगा यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है कोटेशन मार्क्स आपको नहीं देना, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आपको बगैर कोटेशन मार्क्स के जो है वो कलर्स नेम देने हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कोटेशन मार्क नहीं देना। अब यहाँ पर एस्ट्रिक यूज करना है रेड के पहले, और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देता फ्रूट्स, उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर देना है ग्रीन, उसके बाद में देना है यहाँ पर येलो, एंड उसके बाद मुझे दे देना है यहाँ पर रेड। ओके, अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में जो है वो मेरे पास चीज निकल कर आ गई है। मतलब आप देख रहे हो एप्पल बनाना जो है वो ऐसी इंडिविजुअली आ गया, लेकिन जो मेरे पास लिस्ट है उसमें चेरी, स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी पाई जो है वो मेरे पास तीन डिफरेंट जो है वो मैंने यहाँ पर एक मैं बोलूंगा ना सेपरेट लिस्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पर प्रिंट डाउन कर दिया है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से अब जो है हम लोग यहाँ पर ट्रॉपिकली करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर सेम जो है वो यहाँ पर यही चीज को लूंगा, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहले वेरिएबल जो कि होगा फ्रूट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ एप्पल, तो यहाँ पर मैं देता हूँ एप्पल। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ एप्पल, एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर मैंगो, एंड उसके बाद मुझे देना है यहाँ पे पपाया को। उसके बाद देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा पाइनएप्पल को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ पाइनएप्पल, और मैं यहाँ पर फिर उसके बाद दे देता हूँ चेरी। ओके, तो यहाँ पर मैं दे दिया, फाइनल सारा काम मेरा हो गया है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे यहाँ पर सेम जो है उसी तरीके से कलर देने हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ग्रीन, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोटेशन मार्क्स नहीं देने आपको, यहाँ पर कोटेशन मार्क के बगैर जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद मैं देता हूँ ट्रॉपिक, एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर रेड। अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्रूट्स। ओके, तो ये जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्रूट्स, और अभी जो है मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर कलर को सिंपली यहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर मैं देता हूँ ट्रॉपिक, यहाँ पर मैं देता हूँ ट्रॉपिक, और फिर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर रेड को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ रेड। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने जो है जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट जो है वो एक फॉर्म के अंदर आ गया। मतलब एप्पल जो है वो इंडिविजुअली आ गया, और बाकी चीजें जो है जितने भी मेरे पास यहाँ पर डेटा आइटम्स थे वो सारे लिस्ट की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर चीजें सारी निकल कर आ गई हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जरा लूप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग लूप्स को देखेंगे। ओके भाई, तो लूप्स को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले हमारा वेरिएबल जो कि होगा दिस ट्यूपल। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक स्टोर करवाएंगे ट्यूपल को। तो मैं यहाँ देता हूँ एप्पल, एंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ बनाना। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ चेरी। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ, उसके बाद मैं दूंगा फॉर लूप। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लेना है फॉर लूप, और यहाँ पर दूंगा मैं कंडीशन फॉर एक्स इन दिस अंडरस्कोर ट्यूपल। अब जो x है वो रेफरेंस होगा, यानी कि जो डेटा वैल्यूज है वो सारी रेफरेंस होंगी x से। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे x को, और भाई जैसे हम x को प्रिंट करेंगे, आप क्या देख रहे हो इस वाले वेरिएबल में जो ट्यूपल हमने स्टोर करवाई थी, उस ट्यूपल के अंदर जितनी भी डेटा वैल्यूज है वो सारी डेटा वैल्यूज आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है।
एप्पल बनाना चेरी 3 डेटा वैल्यूज थी और तीनों डेटा आइटम्स या डेटा वैल्यूज जो है वो मेरे सामने यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये जो है ये हमने काम किया यहाँ पर फॉर लूप से। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर अब यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर लेंथ के साथ में हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जो है उसको पेस्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे फॉर आई इन रेंज। तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है अभी हम लोग देंगे और लेंथ भी साथ साथ जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ दे देंगे अपने वेरिएबल को जो कि है दिस अंडरस्कोर ट्यूपल और यहाँ पर जो है मैं ले देता हूँ कोलन एंड देन प्रिंट करेंगे अभी हम लोग प्रिंट दिस ट्यूपल, यानी कि हमारा वेरिएबल जो है दिस अंडरस्कोर ट्यूपल एंड देन हम लोग यहाँ पर दे देंगे आई। ओके, अभी हम लोग करते हैं। तो भाई जैसे हमने किया आप देख रहे हो सेम रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर भी आ गया और हमारे पास पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से लेंथ के हिसाब से जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स डेटा आइटम्स जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। उसी तरीके से ये तो बात थी फॉर लूप की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। हम इसी चीज को यहाँ से करते हैं पेस्ट और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा आई और इसको जो है मैं यहाँ पर दूंगा, इसमें स्टोर करवा दूंगा 0 को। अब व्हाइल उसके बाद दूंगा आई एंड देन कंडीशन दूंगा कि आई जो है यानी कि आई जो है वो छोटा है आपके पास लेंथ और उसके बाद दिस ट्यूपल, यानी कि दिस ट्यूपल में जो लेंथ है उससे छोटा है। मतलब टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, आप देख रहे हो 1 2 3। तो यहां पर यूं समझो कि आई यानी कि आई जो है वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर है। तो आप यूं समझो कि आई नहीं है ये 0 है। तो 0 जो है वो छोटा है ये वाली लेंथ, यानी कि इस वाले वेरिएबल में जितने भी आपके पास डेटा वैल्यूज है उसकी जो लेंथ है उस नंबर से, यानी कि 3 से जो है वो छोटा है 0, 0 जो है वो छोटा है 3 से। तो अब हम लोग यहां पर देंगे दिस अंडरस्कोर ट्यूपल, ठीक है। उसके बाद कोलन एंड देन अभी जो है मैं यहां पर करता हूं प्रिंट और यहां पर मैं दूंगा दिस ट्यूपल। यहां पर मैं दे दिया दिस अंडरस्कोर ट्यूपल एंड देन मैं यहां पर देता हूं स्क्वायर ब्रेसेस और फिर आई, क्योंकि आई जो है वो यहाँ पर किससे जो है वो रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आई जो है वो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि 0 से रेफरेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई के अंदर जो है मैंने इनिशियली 0 को स्टोर करवाया हुआ है। आई वाले वेरिएबल में 0 को मैंने स्टोर करवाया। अब मैं यहाँ पर करूंगा आई उसके बाद इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि अगर मान लो आई 1 है तो 1 + 1 2, अगर आई 2 है तो 2 + 1 3, अगर आई 3 है तो 3 + 1 4। इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो अभी यहाँ पर जो है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 3 है। तो अब यहाँ देख रहे हो 1 2 3, यानी कि टोटल 3 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आएगा 3, तो 3 + 1 क्या आएगा 4। तो आई की इनिशियल वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर। अब देख लो 3 एलिमेंट्स आ गए। यहाँ देख रहे हो अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया इसको i = i + 1, यानी कि हर एक बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। आप देख लो ये हो गया एक एलिमेंट, तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4। इस तरीके से जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। तब तक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि लूप तब तक चलेगी जब तक कि एलिमेंट्स चलते रहेंगे, मतलब तब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक लास्ट एलिमेंट तक जो है यहाँ पर पहुंचता नहीं, क्योंकि टोटल 3 एलिमेंट्स है इसलिए जो है वो सिर्फ 3 बार हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये लूप चलेगी। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे अब ज्वाइन ट्यूपल के ऊपर। तो यहां पर अभी हम लोग देखेंगे ज्वाइन ट्यूपल को। तो उसके लिए जो है हम लोग यहां पर कमेंट लगा देते हैं ज्वाइन ट्यूपल्स। उसके बाद अभी हम लोग यहां पर देंगे ट्यूपल अंडरस्कोर 1, ये हमारे पास पहला ट्यूपल होगा। और यहां पर जो है मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैं देता हूं ट्यूपल अंडरस्कोर 2, यहां पर मैं देता हूं 1, 2, 3। और पहली वाली जो ट्यूपल है उसमें मैंने जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाया और दूसरी वाली ट्यूपल जो है उसमें मैंने जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाया और पहली वाली ट्यूपल है उसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाया। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पहले वाले में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और दूसरे वाले में इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पर फाइनल वेरिएबल जो कि होगा ट्यूपल 3 और यहाँ पर जो है इसमें मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। मैं करूंगा ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, इनके एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देंगे प्रिंट ट्यूपल 3
एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, इन्होंने कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया आपस में, और हमने जो है यहाँ पर पहली वाली ट्यूपल 1 के जो आइटम्स थे उसको और ट्यूपल 2 के जो आइटम्स थे उसको, दोनों आइटम्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि जो है आपस में जोड़ दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मल्टीप्लाई ट्यूपल। अब मल्टीप्लाई ट्यूपल यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रूट्स। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ एलिमेंट्स को, एप्पल एंड मैं यहाँ पर बना देता हूँ बनाना, ओके, एंड देन मैं यहाँ पर जो है वो बना देता हूँ चेरी, ओके। तो यहाँ पर मैं दे दिया चेरी। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास माय, मैं दे देता हूँ माय ट्यूपल जो कि मेरा वेरिएबल है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा फ्रूट्स, यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रिक 2, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो 2 से जो भी एलिमेंट्स इस फ्रूट वाले, ये वेरिएबल मैंने दिया, इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर ट्यूपल है, इस ट्यूपल के अंदर टोटल 3 आइटम्स हैं। तो यहाँ पर सपोज करो कि 3 आइटम्स जो 3 नंबर होंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 2 से 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मेरे पास, अब देखते हैं क्या आइटम्स आते हैं यहाँ पर। तो मैं देता हूँ माए, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ट्यूपल। तो आप देख रहे हो मेरे पास टोटल 6 आइटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो 1 2 3, तो इनिशियली मेरे पास इसमें कितने वैल्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 वैल्यूज प्रेजेंट, लेकिन मैंने जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये डबल हो गया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गए 6 आइटम्स। आप देख रहे हो 6 आइटम्स जो है मेरे पास आउटपुट में आ गए। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स। तो भाई ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स इसी ट्यूपल के, और हमने जो है सारे ट्यूपल्स के कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर थ्योरेटिकली समझे और प्रैक्टिकली उनको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट भी करके देख लिया। तो ये सेशन यार फाइनली यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में हम लोग जो है और ज़्यादा जो है पाइथन को एक्सप्लोर करेंगे, और ज़्यादा पाइथन के अंदर अलग अलग फंक्शंस को और अलग अलग जो आपके मेथड्स हैं उनको सीखेंगे, और किस तरीके से पाइथन के साथ काम कर लें उसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी तक के लिए यार इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।